हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की। सन या मून में जिनकी भी स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, बाकी जो बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। और पीछे से आ रही आवाज़ों के लिए क्षमा चाहूँगी मैं, क्योंकि पास में कहीं फंक्शन हो रहा है तो वहां पर से आवाजें आ रही हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सहायता कीजिएगा। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कैसे रहने वाला है जनवरी का मंथ। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए कार्ड के माध्यम से जानते हैं कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए जनवरी का मंथ। मुझे 3 कार्ड चाहिए थे, तीनों आ चुके, तो ले लेती हूँ मैं। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ wands, द चैरियट, इन बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ sword एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी। एनर्जी से भी देख लेती हूँ क्या एनर्जी है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मुझे एंजल नंबर 44 नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को 44 नजर आए या 444 नजर आए, ये हो सकता है इस टाइम पीरियड पे। आप लोगों की तरफ प्रोटेक्शन आ रहा है, मतलब प्रोटेक्टेड हैं आप लोग। अगर जहां पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो एंजल का सपोर्ट, प्रोटेक्शन आपके पास रहेगा, ये बात साफ है। एक्शन का कार्ड है नंबर 17, ऑल टाइड अप नंबर 23। सफल करते समय बिना क्वेश्चन पूछे भी ये कार्ड आया हुआ था, तो इसकी एनर्जी महत्व रखती है। और यहाँ पे है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस एंड पेशेंस नंबर 16। 7 हो सकता है आप लोगों के लिए महत्व रखता हो। यहाँ पे देखिए 7 भी मुझे नजर आया, क्योंकि पेशेंस का कार्ड जो है नंबर 7 को बताता है। यहाँ पे भी 7 है, 3 + 4 = 7, 4 4 7 7 नजर आ रहे हैं दोनों। तो राहु और केतु दोनों के नंबर है, और दोनों जब साथ में होते हैं तो काफी उन्नति देते हैं, काफी तरक्की देते हैं। बुद्धि शौर्य दोनों ही बढ़ता है, फाइनेंस भी बढ़ता है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है।
कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वक्त रहता है। मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिल रहा है, अगर आप किसी चीज में स्टक हैं, जहां पे आप बहुत परेशान से अनुभव कर रहे हैं या थोड़े डिस्टर्ब हैं या मिसिंग वाली एनर्जी है, इन सबको छोड़ के पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी दर्द, अपनी परेशानी, अपने दुखों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव रहने वाले हैं, एक्शन के मोड पे रहने वाले हैं, और जहां पे भी डिसीजन लेने की कमी थी आप में, वो एनर्जी दूर होती हुई नजर आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप निर्णय लेने की ओर अग्रसर है। मतलब निर्णय लेंगे अब आगे आने वाले दिनों में। जो बंधन है, जो परेशानियां हैं जिनमें आप स्टक हैं, जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ती, उन्हें छोड़कर तोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ के चांसेस बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए वक्त बहुत अच्छा है। अगर कैरियर में कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बिजनेस, कैरियर के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको एक अच्छे से प्लान बनाकर काम करना है, और काफी एक्टिव रहना है। ये जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, एक तरीके से सिंपल भाषा में कहा जाए तो जितने आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं जनवरी के इस मंथ में। ये नजर आ रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। वो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है या फिर किसी सेपरेशन में है, ब्रेकअप हुआ है, वो लोग थोड़ा सा मिसिंग की एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ी दुखी रहेंगे। या फिर अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा मोह है या किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है, तो उस चीज की कमी खलेगी आपको। उस चीज से, उस इंसान से दूरी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस चीज से, एनर्जी से बाहर निकलना भी आपके लिए संभव है, और ये आपके अपने हाथ पर निर्भर करता है। आपकी तरफ खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं, हीलिंग हो रही है। जितनी भी आपकी पेन है, दुख है, मिसिंग वाली एनर्जी, इन सब में हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज संभव है, उनको उनका सोलमेट मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे या तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या तो फिर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रियलाइज होना किसी की, अभी तक अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हो सकता है आपको आपका ट्विन नजर आ जाए, या फिर किसी को देखकर ये महसूस हो कि वो शायद आपका ट्विन है। ये फीलिंग्स होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड बता रहे हैं कि हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाए। कोई इस तरह का कनेक्शन बन सकता है। नहीं तो आप लोगों का, बाकी लोगों के लिए कहूंगी कि आपकी तरफ कोई सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है। ये सोलमेट जो है आपके सारी दुख तकलीफों में मतलब एक हीलिंग का काम करेंगी। उनकी एनर्जी जो है आपको हील करेगी, ये भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। सुकून महसूस करोगे जनवरी के मंथ में, संतुष्ट महसूस करोगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, या अचानक कैरियर में कुछ बदलाव हो सकता है। जो भी होगा लेकिन अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो अचानक से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या बिजनेस में अचानक मुनाफा हो सकता है, या तो फिर पदोन्नति के भी चांसेस हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ भी होगा, लेकिन वो एक स्टेटस थोड़ा सा बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। रिश्तों को बेहतर, थोड़े से रिश्तों पर आपको थोड़ा सा संयम बरतते हुए काम करना है। रिश्ते थोड़े से नाजुक दौर से गुजर सकते हैं, ये भी नजर आ रहा है कि या तो
थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो, थोड़ी कुछ परेशानी आ सकती है अचानक से। स्वभाव में कुछ ऐसा रूखापन भी हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर सावधानी पूर्वक रखें, और चांसेस हैं कि रिश्तों में थोड़ी सी दरार आने की, थोड़े से मनमुटाव होने की, ब्रेकअप, डिवोर्स ये तक हो सकता है। जिनकी भी जो भी स्थिति हो उसके अनुसार, तो वहां पे थोड़ा सा संयम बरतें, ये जरूरी है। थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है किसी के लिए। मतलब जैसा होता है ना कि बहुत ज्यादा क्लोज, अगर कोई चीज अपने आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए तो वो दिखाई देनी बंद हो जाती है, वो धुंधली दिखती है, क्लियर नहीं दिखता। वैसे ही जब रिश्ते बहुत क्लोज हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी घुटन सी हो जाती है बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने पे। तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना जरूरी है, थोड़ा एक दूसरे को थोड़ा सा फ्री छोड़ना, और रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां भी जरूरी होती हैं। ये बात थोड़ी समझने की जरूरत है। मतलब एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना भी सही नहीं होता है। दोनों को थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखें और अपनी अपनी दुनिया में भी थोड़ा सा ये करें। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए भी है तो ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके चलें। रीडिंग देखने का यही मतलब होता है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आ रहे हैं, कुछ ऐसा वक्त आ रहा है जिनसे सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर आप सावधानी बरत कर अगर रिश्तों को संभाल सकते हैं या किसी भी चीज को बिगड़ने से बना लेते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। पोजीशन बेहतर होगी, पोजीशन बढ़ेगी, चाहे मान सम्मान बढ़े, चाहे आपकी पदोन्नति हो, चाहे तरक्की होती हुई नजर आ रही, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। यात्रा संभव है, यात्रा होगी, बिजनेस को लेकर ही होगी यात्रा, और इस यात्रा में आपकी जो है काफी, अगर कैरियर को लेकर, चाहे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो कहीं, या बिजनेस के लिए जा रहे हो, या कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हो, या फिर ट्रांसफर के साथ उन्नति मिले, ये हो सकता है। ट्रांसफर भी हो सकता है, जॉब वगैरह में है आप तो। लेकिन हाँ, ये आपकी कैरियर को और बेहतर करने के लिए होगा। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा व्यर्थ की चिंता से और सिर्फ उस किसी की यादों में खोकर अपना समय बर्बाद करने से बचने की जरूरत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर किसी कनेक्शन में है, बहुत स्टक है, तो उस स्टक वाले कनेक्शन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। उस स्टक वाले कनेक्शन से आपको बाहर निकलना है, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है अपने आसपास, ताकि ऐसा कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आपको परेशान मत कर सके। और दूसरा बात है कि रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां बनाकर रखें, ताकि लोग जो है जबरदस्ती अपने विचार आप पर ना थोपे। क्योंकि जब लोग या कोई, आप जिस कनेक्शन में है वो इंसान ही आप पर अपने विचार, अपने स्वभाव, अपना मतलब एक टोका टाकी होती है, एक अपने विचार थोपे जाते हैं, वो सही नहीं होता। हर इंसान का अपना स्वतंत्र स्वभाव है, स्वतंत्र विचार है, और इंसान की खूबसूरती उसी में है। रिश्ते की खूबसूरती भी वही इसी में होती है कि लोग जैसे हैं उसे वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया जाए, ना कि बदल कर। जहां पे आप किसी को बदलने जाएंगे वहां पे वो इंसान फिर वैसा नहीं रह जाता, वो अजीब सी खिचड़ी बन जाती है इंसान का स्वभाव, और वो इंसान भी खुश नहीं रह सकता। कि एक उम्र होती है, एक दौर होता है जब इंसान बदल लेता है। जब कच्ची मिट्टी होती है तो इंसान, उस कच्ची मिट्टी से आप कुछ भी बना लोगे वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब एक बार घड़ा पक जाए, मूर्ति पक जाए, तो उसे बदलने की कोशिश की जाए तो वो टूट भले जाएगी लेकिन बदलेगी नहीं, तो वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो इंसान एक एक उम्र के बाद बदलना संभव नहीं होता है। तो किसी को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी रिश्ते के रूप में हो, मैं जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या किसी कनेक्शन के बारे में, कोई फ्रेंड है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। अपनी लाइफ में एक रूल बना के चलना चाहिए, एक्सेप्ट इट और लीव इट। जिनको आप, जो आपके लिए जरूरी है उन्हें वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लो, और जो जरूरी नहीं है और जिनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, ना आप उनकी लाइफ में कुछ
दखल अंदाजी करो और ना ही उनको अपनी लाइफ में दखल अंदाजी करने की परमिशन दो, ताकि रिश्ते में बैलेंस बना रहे। एक बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा बैलेंस की आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया हुआ है। माइंड बॉडी में थोड़ा सा चलेगा, दिल दिमाग के बीच जंग चल सकता है। निर्णय ले, मन तो चाहेगा कुछ निर्णय करना, लेकिन यह तो बुद्धि प्रैक्टिकल होकर उस चीज पर अंकुश लगाएगी, या फिर प्रैक्टिकल माइंड जो है कोई डिसीजन लेना चाहता है तो दिल उस पर ये तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपके दिल की बात, अपने विचार या अपने डिसीजन आप बोलने से डरोगे। तो ये दोनों ही चीजें सही नहीं है, तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यदि आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते, या जैसे कोई कैरियर चुनना है, किसी को जीवन साथी के रूप में चुनना है, किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करनी है, या कोई दूसरा बिजनेस करना है, तो इन चीजों के बारे में अगर आप अपने निर्णय नहीं बता पाते, अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे। किसी दूसरे की मर्जी पर चलकर कितने दिन कोई इंसान खुश रह सकता है, क्योंकि अंतरात्मा जो होती बार बार उसे एक तरीके से पिन करते रहती कि आपको ये पसंद नहीं है, आपको इधर जाना है, या आपको किसी और रास्ते जाना है, तो स्टक हो जाता है इंसान फिर। तो उससे बेहतर है कि आपके दिल को जो सही लगे, आपकी अंतरात्मा जो चाहती है वही करें, बेहतर होगा। तो स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, तो हील होने वाले हैं। जितनी भी आपकी मन में दर्द है, सुकून की कमी है, इन सब में हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ये बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा वक्त है, उन्नति तरक्की दिख रही है, रिश्तों के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा लगाव से बढ़े। अगर कोई नया कनेक्शन भी आपकी तरफ आ रहा है, उससे भी एकदम ज्यादा अति जुड़ाव करने से बचें, किसी को लेकर एकदम ज्यादा पॉजिटिव हो जाने से बचें, ये नजर आ रहा है। 4 नंबर नजर आ सकते हैं, 7 नंबर नजर आ सकते हैं आप लोगों के, ये हो सकता है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी जनवरी मंथ की बहुत अच्छी है, एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है वो यही है कि अपना समय पुरानी बातों को याद करके, या जिन चीजों में आपका जोर नहीं चल रहा है उन चीजों को याद करके, उन चीजों पर सोच कर अपना समय बर्बाद ना करें, एक्टिव रहें, और जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं करें, आगे बढ़ें। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर किसी स्टक कनेक्शन में है, या किसी ऐसे सिचुएशन में है जो बदली नहीं जा सकती, या जिनको बदलना आपकी बस में नहीं है, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका दिमाग, आपका समय और सभी चीजों को बर्बाद कर रहा है, आपके सपनों को बर्बाद कर रहा है, आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और हाँ, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी मायने रखती है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी किसी के जीवन में जिनके लिए, अगर मतलब जो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ अड़चने आ रही हैं, तो हो सकता है कि वहां पर डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, समय नहीं आया है उस काम के होने का, तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए उस चीज को, बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को डिवाइन पर छोड़ना भी जरूरी होता है। डिवाइन पे भरोसा रखें, सब चीजें सही होंगी। थैंक यू एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है, रिकवरी का कार्ड आया है,
सक्सेस का कार्ड है। देखिए सफलता का कार्ड आ चुका है, तो सफलता मिलेगी आपको। और यहाँ पे दो तीन कार्ड ऐसे हैं जो सफलता को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप है, एक्शन का कार्ड है, हैप्पीनेस, हीलिंग का डोर ओपन हो रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस है, एम्प्रेस है, चैरियट है। ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, एक्टिव रहना होगा, निर्णय लेना होगा। अगर आप निर्णय लेने से डरेंगे, चूकेंगे, तो ये सफलता आपके पास आने में देरी होगी या तो फिर नहीं आएगी, ये संभव है। निर्णय लेने होंगे आपको। इम्प्रूविंग हेल्थ है और नो नीड टू वरी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। तो हीलिंग भी यहाँ पे हो रही है, हीलिंग का कार्ड आया है। और इम्प्रूविंग हेल्थ है, मतलब आपकी हेल्थ की जो भी अगर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, तो वो ठीक हो रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। तो आने वाला वक्त सभी जख्मों को भर देगा, चाहे मन के हो चाहे तन के हो। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। A time to give rather than take. Have faith in your dreams. Or look at the bigger pictures. Bottom of the deck here, show the world the real you and the energy is gaining momentum. तो देखिए अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर को दिखाना है, अपने आप को, अपनी पहचान बनानी है। और आप में काबिलियत जो है वो काबिलियत को दुनिया को दिखाना है, अपने काम से, अपने हुनर से। और थोड़ा आगे की सोचना है, थोड़ा बड़ा सोचना है। पास्ट की एनर्जी को लेकर पकड़कर नहीं बैठना है, उन बातों को लेकर, पास्ट में जो गुजर गया है उसे पकड़कर दुखी नहीं होना है, या सिर्फ यादों में खोए नहीं रहना है, बल्कि एक्शन लेना है, एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा है। आपके सपनों पे आपको भरोसा रखना है, आगे की सोचना है और बड़ा कुछ सोचना है। जो भी आपके सपने हैं उसे पूरा करने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जनवरी मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।